हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम आज लेकर आए हैं ज्योग्राफी का खंड 2 का चैप्टर नंबर 1 जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। ठीक है, तो ये खंड 2 का चैप्टर नंबर 1 है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 10.41 करोड़, 11.41 करोड़, 9.61 करोड़ और 8.51 करोड़। तो आंसर हो जाएगा 10.41 करोड़। ठीक है ना, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार में पुरुष साक्षरता दर 73.4% है और महिला साक्षरता दर 53.3% है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर नोट्स करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी महाराष्ट्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, तो निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी है। ठीक है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी है। तो ऑप्शन है 31.16%, 35.16%, सी है 36.16%, डी है 37.16%। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए 31.16%। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रयास का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया हुआ है विवाह, व्यवसाय, काम और रोजगार और शिक्षा। तो आंसर क्या हो जाएगा? चौथा प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, पुरुष प्रयास का मुख्य कारण है काम और रोजगार। ठीक है ना, तो आंसर नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 आयु वर्ग के में लिंगानुपात न्यूनतम है। तो कौन से राज्य का लिंगानुपात न्यूनतम है? तो ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है ना, तो हरियाणा राज्य की लिंगानुपात क्या है? सबसे कम है, न्यूनतम है। ठीक है, आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। ठीक है ना, उत्तरी मैदान में बसता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 2/3%, 1/4%, 1/3%, 1/2%। कितना आंसर हो जाएगा? 1/3%। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न है भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन दिया है 29, 30, 28, 38। तो आंसर क्या हो जाएगा? 28। ठीक है ना, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28। यहीं पर केंद्र शासित प्रदेश बोला जाए, केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश 8 है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए इसमें कुछ हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं। केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। देख लीजिए, पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। और वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो DK जोशी हैं। ये नए डेटा के अनुसार है, तो आप लोग ये
पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। और वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो DK जोशी, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, इसलिए नहीं दिया हुआ है, ठीक है, उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ होता है? चंडीगढ़। वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? BP सिंह बदनौर है, ठीक है ना, BP सिंह बदनौर, ठीक है। तीसरा है दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, ठीक है ना। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो दमन है। और वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल है, ठीक है ना, प्रफुल्ल पटेल। अगला है अगला है चौथा दिल्ली। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल है, ठीक है, अनिल बैजल है, ठीक है। आगे पांचवा है लद्दाख। और लद्दाख की राजधानी लद्दाख के लेह होता है, ठीक है ना। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह है, ये बात को ध्यान रखिएगा, लद्दाख का लेह। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर, ठीक है। आगे देखिए इसमें छठा है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवरत्ती है। और वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो उपराज्यपाल फारूक खान है, ठीक है ना, फारूक खान है। सातवां है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, ठीक है ना, श्रीनगर याद रखिएगा, श्रीनगर। और वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा, ठीक है ना, मनोज सिन्हा। आगे आठवां है लास्ट पुडुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? B नारायणसामी। और उपराज्यपाल कौन है? किरण बेदी, ठीक है ना। तो ये इतना सारा पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग के बीच, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, ठीक है। तो ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर A हो जाएगा मुंबई, ठीक है। आगे चलते हैं 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, ठीक है ना। तो बताइए कौन से राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के या केरल के? तो देखिए भारत में बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ठीक है ना, सबसे अधिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिहार, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट है। बिहार के भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 1006 लोग रहते हैं, ठीक है ना। कितने लोग रहते हैं? 1006 लोग रहते हैं, इतना बात ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, ठीक है ना। भारत की लिंगानुपात कितना है? तो ये भारत का ऑप्शन है 950, 930, 943, 960। ये पुरुष और स्त्री का लिंगानुपात बोला जाए तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C। चलिए आगे चलते हैं। आगे 11 नंबर प्रश्न है कि बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित हैं, ठीक है। तो किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखिए, आस्ट्रिक, द्राविड़ियन, यूरोपियन, चीनी। तो आंसर हो जाएगा द्रविड़ियन, ठीक है ना। तो बिहार के लोग कि द्रविड़ियन भाषा के परिवार के संबंधित है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए इसमें पॉइंट है, बिहार के लोग द्रविड़ियन भाषा परिवार से संबंधित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 2011 की भारत की जनसंख्या है, ठीक है ना। तो 2011 की भारत में जनसंख्या कितनी थी बताइए आप लोग। ऑप्शन है 98 करोड़, ऑप्शन है 98 करोड़, 100 करोड़, 121.08 करोड़, 103.7 करोड़। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर C हो जाएगा, ठीक है ना, 121.8 करोड़, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है? तो कौन सी भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है?
देखिए उड़िया है, बंगाली है, तेलुगु है, असमिया है। तो आंसर हो जाएगा तेलुगु, ठीक है ना। तेलुगु आर्य भाषा के वर्ग में नहीं आती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। तो आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है ना। बिहार हो जाएगा, बिहार में स्त्री साक्षरता दर क्या है? न्यूनतम है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। 15वां प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? ठीक है ना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है ना। भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है 102.8 करोड़, 318.7 करोड़, 328.2 करोड़ और 2 करोड़। आंसर क्या हो जाएगा? 102.8 करोड़, ठीक है ना। 102.8 करोड़। चलिए आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? ठीक है ना। भारत में विशालतम समूह भाषाई समूह है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है चीनी तिब्बती, भारतीय आर्य, आस्टिक, द्रविड़। तो आंसर हो जाएगा भारतीय आर्य, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? भारतीय आर्य, ठीक है। आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या सूचकांक, संकेंद्रण, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम लिंगानुपात राज्य कौन सा है? हरियाणा, पंजाब, बिहार। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हरियाणा, ठीक है ना। कितना कौन हो जाएगा? हरियाणा। आगे चलते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है। हरियाणा में भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात है, जो 900 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं, ठीक है ना। 877। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? ठीक है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई? ऑप्शन है 1772, 1872, 1901, 1921। तो आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी, 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई, ठीक है। और संपूर्ण जनगणना, यदि सवाल पूछे कि भारत में संपूर्ण जनगणना कब हुई तो कब हुई? 1881 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है ना। संपूर्ण जनगणना, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इसमें कुछ पॉइंट है। भारत में संपूर्ण जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई और स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना पूछे 1951 होगा, और संपूर्ण जनगणना 1881 में। अब पहली जनगणना पूछे तो 1872 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ है? किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ है, मतलब कमी हुआ है? ऑप्शन है 1921 से 1951, 1901 से 1911, 1911 से 1901, 1981 से 2001। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1911 से 1921 तक, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी है? पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा, देखिए 51.62%, 50%, 67%, 14%। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 51.62%, ठीक है ना। आगे चलते हैं।
24 नंबर प्रश्न है, भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितनी है? तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, तो ऑप्शन है 70%, 72%, 68.8%, 90%। तो आंसर हो जाएगा सी, 68.8%। ठीक है ना। आगे चलते हैं। 25वां प्रश्न है, किस दशक में नगरीय जनसंख्या का अनुपात कम था? किस दशक में नगरीय जनसंख्या का अनुपात कम था? ऑप्शन है 1901 से 11, 1911 से 21, 1921 से 31, 1931 से 41। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा 1901 से 11। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 26, 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी है? महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 72.44, 75.45, 82.44 और 64.6%। तो आंसर हो जाएगा डी, 64.6% महिला साक्षरता प्रतिशत है। ठीक है। चलिए आगे चलते, देखिए इसमें कुछ पॉइंट है, नोट्स कर लीजिएगा कि 2011 की जनगणना के परिणाम बताते हैं कि देश में साक्षरता वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर पुरुषों के लिए 74.04% और 82.14 और महिलाओं के लिए 65.46% है। केरल 93.91% की साक्षरता दर, बारीकी मतलब केरल में 93.91% साक्षरता दर है। और लक्षद्वीप में 92.08% है। मिजोरम में 91.58%। ठीक है। ये सब इतना डेटा आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। 27वां प्रश्न है, जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन लाभकारी कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो मुख्य कामगार, सीमांत कामगार, श्रमजीवी और उत्पादक। तो मुख्य कामगार होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, मुख्य कामगार हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत की जनसंख्या पिरामिड का आधार कैसा है? ठीक है। ऑप्शन है चौड़ा आधार, सकरा आधार, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौड़ा आधार हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? चौड़ा आधार। आगे चलते हैं हम। 29वां प्रश्न है, प्रजनक आयु वर्ग की सीमा क्या है? 15 से 59, 15 से 49, 40 से 49, 50 से 59। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा, 15 से 49 वर्ष तक। ठीक है। प्रजनक आयु वर्ग सीमा है। आगे चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात कितना है? 893, 925, 918, 947। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 918। ठीक है ना। 918 बिहार का लिंगानुपात है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिया है बिहार के शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात जहाँ 982 है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 11 से 11 लिंगानुपात है। सोचिए। तो चलिए आगे चलते हैं। भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? ऑप्शन है 69%, 73%, 67%, 58%। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 58%। ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा? 58% कृषि पर आधारित है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो पीछे भी सवाल आया था। ऑप्शन है 1106, 1006, 1106, 1136, 1166। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। आगे चलते हैं। 33वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, सिक्किम। भारत में जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम में, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है।
ये भी याद रखिएगा कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितनी है? भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितनी है? ऑप्शन है 65.4%, 73%, 76.10%, 77.18%। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 73%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई। ठीक है, आगे चलते हैं। 36वां प्रश्न, भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है? ऑप्शन है 267, 325, 330, 382। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी 382। ठीक है ना, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, आगे चलते हैं। 37वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? ठीक है, जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, केरल। आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। देखिए इसमें कुछ पॉइंट है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं। 38वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, केरल। आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? गोवा। आगे चलते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? ऑप्शन है जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नगरपालिका निगम आदि का होना, जनसंख्या आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक और 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा? डी। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना, ये गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न था। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए ठीक है, जय हिंद।